आप लोगों में हाई कोर्ट जेजे जॉब में एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन को लेकर बहुत सारी कन्फ्यूज़न है, जो इस वीडियो में आपकी सारी कन्फ्यूज़न दूर हो जाएगी। आप लोग एक बार स्क्रीन पर ध्यान दें। देखिए इसमें कॉलम 2 में जिसमें पदनाम और शैक्षणिक योग्यता के बारे में लिखा है, इसमें आप पहला नंबर देखें, ग्रेजुएट फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, मतलब आप ग्रेजुएट होना चाहिए। दूसरा देखिए, पास टाइप राइटिंग एग्जामिनेशन इन इंग्लिश एंड हिंदी लैंग्वेज फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड ऑफ शॉर्ट हैंड एंड टाइप राइटिंग एग्जामिनेशन। इसका मतलब ये है कि कोई रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड जो हिंदी और इंग्लिश टाइपिंग कराता था सीपीसीटी के पहले, उससे आपको हिंदी और इंग्लिश में पास होना ज़रूरी है। और देखिए लिखा है और वैलिड सीपीसीटी स्कोर कार्ड फ्रॉम मध्य प्रदेश एजेंसी मैप आईटी के थ्रू, मतलब सीपीसीटी आपका हिंदी और इंग्लिश पास होना चाहिए, या फिर पहले जो सीपीसीटी के पहले टाइपिंग करना होता था हिंदी और इंग्लिश में, उसके थ्रू पास होना चाहिए आपको। और तीसरा है 1 साल का डिप्लोमा डीसीए या पीजीडीसीए जो भी होगा आपके पास। इस बात पर आप विशेष ध्यान दें कि जब भी आप फॉर्म भरेंगे उसमें 2 ऑप्शन मिलते हैं। पहला ऑप्शन यही रहेगा कि आपका टाइप राइटिंग एग्जामिनेशन किसी रिकॉग्नाइज बोर्ड ऑफ शॉर्ट हैंड टाइप राइटिंग एग्जामिनेशन से पास होना चाहिए, और दूसरा सीपीसीटी के थ्रू पास होना चाहिए। पर दोनों में कंडीशन यही है कि हिंदी और इंग्लिश दोनों में पास होना ज़रूरी है, क्योंकि जब आप फॉर्म भरेंगे उसमें हिंदी में कितने परसेंटेज से आप पास किए हैं और इंग्लिश कितने परसेंटेज से पास किए हैं, ये दोनों आपको उसमें भरने का कॉलम आएगा। ये तो रही एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन की बात। अब मैं आपको जेजे के बारे में कुछ ज़रूरी बातें बता देता हूँ। जो लोग केवल स्किल के दम पे जॉब पाना चाहते हैं वो इस फॉर्म को ज़रूर भरें। जेजे के लिए जो 40 पोस्ट आई हैं वो कम नहीं हैं। इसमें वेटिंग भी इस जॉब में खूब सारी क्लियर होती हैं, ईज़िली क्लियर हो जाती हैं। सीपीसीटी इंग्लिश और हिंदी वाले कम लोग होते हैं, और वैकेंसीज़ इतनी सारी आई हैं मध्य प्रदेश में कि आप लोगों को इसमें सिलेक्शन लेने में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। और कुछ लोग जो सेलेक्ट होंगे वो दूसरी जॉब में भी जाएंगे, तो 40 पोस्ट कम नहीं है, आप लोग को भरना चाहिए इस जॉब के लिए। अप्लाई ज़रूर करें आप लोग। एग्ज़ाम इतना ईजी भी नहीं है और इतना टफ भी नहीं होता है। देखिए सब इतने स्किल्ड भी नहीं होते कि ड्यूरिंग टाइपिंग पेशेंस बना के रख सकें, और इतने अनस्किल्ड भी नहीं होते हैं कि बहुत मुश्किल हो उनको टाइपिंग पास करने में। अब देखिए अब एग्ज़ाम में मार्किंग कैसे होती है इसके बारे में भी आपको समझा देता हूँ। कई लोगों को इसमें भी दिक्कत आएगी आगे चल के, तो वो अभी क्लियर कर देता हूँ मैं आप लोगों को। देखिए आप लोग स्क्रीन पर ध्यान दीजिए। इसमें एग्ज़ाम में पूछेगा क्या, ये सब तो आपको क्लियर ही होगा। देखिए इसमें एग्ज़ाम में हिंदी टाइपिंग 10 मिनट में 300 शब्द आपको हिंदी टाइपिंग करने को मिलेगा, और 10 मिनट में 350 वर्ड इंग्लिश टाइपिंग करने के लिए मैटर मिलेगा। दोनों के 40-40 अंक निर्धारित होंगे, और साथ में अंग्रेजी और कंप्यूटर के प्रश्न पत्र, ऑनलाइन प्रश्न पत्र जो कि 20 अंकों का होगा, हल करना होगा। संपूर्ण परीक्षा में 40 मिनट का समय मिलेगा आपको। ठीक है, नंबर 4 पे देखिए आप लोग, इसमें मार्किंग कैसे होगी। सबसे पहली बात, हिंदी और इंग्लिश टाइपिंग का जो मूल्यांकन होगा वो सीपीसीटी के आधार पर होगा। जैसा आपने सीपीसीटी एग्ज़ाम पास किया है उसमें जिस टाइप से भी मार्किंग हुई है वैसी मार्किंग होगी, लेकिन इसमें एक कंडीशन ये है कि आप लोगों की माइनस मार्किंग भी है, जिसमें आप अगर शब्दों को छोड़ते हैं या कोई त्रुटि करते हैं तो उसके 0.5 अंक काटे जाएंगे। साथ ही आप बैक स्पेस यूज़ करेंगे तो उसके भी 0.10 मार्क्स काटे जाएंगे। उसके बाद अंग्रेजी और हिंदी बेस्ड जो अंकों को जोड़कर मेरिट तैयार की जाएगी। तो एग्ज़ाम इतना इजी नहीं रहेगा। आप लोग अगर अच्छी प्रैक्टिस करके जाओगे तो एग्ज़ाम ईजिली क्लियर कर लोगे। वैसे भी जिनकी टाइपिंग अच्छी हो जाती है वो बहुत ज़्यादा बैक स्पेस का यूज़ नहीं करते। हाँ, गलतियाँ हो सकती हैं पर इतनी भी नहीं होंगी कि आपके ज़्यादा मार्क्स कट जाए। और 5वां नंबर भी आप ध्यान दीजिए, इसमें ऑनलाइन टाइपिंग का मूल्यांकन सीपीसीटी के निर्धारित मापदंडों के अनुसार होना है। मतलब आप सीपीसीटी में जैसा पास किए हैं उसी हिसाब से इसकी मार्किंग होगी और एग्ज़ाम की भी मार्किंग होगी। 6वां नंबर देखें, समस्त अभ्यर्थियों को हिंदी टाइपिंग परीक्षा रेमिंटन गेल में ही आयोजित की जाएगी और पास करना होगा रेमिंटन गेल के थ्रू। ठीक है दोस्तों, आप लोग की हो सकता है कन्फ्यूज़न दूर हो गई हो, और भी कोई अगर कन्फ्यूज़न रहती है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।